हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोएम डस्ट ऑफ द स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो डस्ट ऑफ स्नो है इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्ट, देन उसके बाद समरी एंड लास्ट में करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है किस बेस पर। जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वह काफी एक बार डिप्रेशन में होते हैं और वह हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ है, उसके नीचे आकर ये खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कौवा है वह उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब के जो बर्फ पाउडर टाइप से। जिसकी वजह से इनका जो मूड है वह कंप्लीटली चेंज हो जाता है और इनका डे का वह पार्ट, यानी इनके दिन का वह हिस्सा जो कि वह बर्बाद जा रहा था, ये शोक में बीत रहा था, वह बच जाता है। इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी बारे में बताया। आइए अब शुरू करते हैं पोएम के एक्सट्रैक्ट से। द वे ए क्रो, जिस तरह एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी, गिरा दिया मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का पाउडर, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है और इस पर व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज हियर, नेम द पोएम एंड द पोएट। नाम बताइए पोएम का और पोएट का। द डस्ट ऑफ द स्नो इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग। द क्राउ इज सिटिंग, यानी कि जो कौवा है वह बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पर। आइए करते हैं तीसरा क्वेश्चन, व्हेन डिड द क्रो शेक ऑन पोएट। जो क्रो है वह पोएट पर क्या गिरा देता है। तो द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। जो क्रो है वह पोएट पर डस्ट ऑफ द स्नो, यानी कि बर्फ का पाउडर गिरा देता है। आइए अब करते हैं दूसरा एक्सट्रैक्ट, हैज गिवन माई हार्ट, और जिसने दिया मेरे दिल को, अ चेंज ऑफ मूड, पूरी तरीके से बदल, एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कुछ हिस्सा, आई हैड रूइड, जिसको मैं पछतावे में निकाल रहा था या मुझे पछतावा था। आइए देखते हैं इस एक्सट्रैक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हु इज आई इन दिस पैसेज। इस पैसेज के अंदर जो आई को रेफर करा गया है वह कौन है। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि खुद ही पोएट है, वह इसके अंदर आई है क्योंकि वह खुद ही बता रहे हैं कि आई हैड रूइड, यानी कि उनका दिन का वह हिस्सा जिसको वे पछतावे में निकाल रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अ चेंज ऑफ मूड। एक्सप्लेन करिए चेंज ऑफ मूड को, जैसे कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में दिया गया है चेंज ऑफ मूड, तो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है ये। द पोएट वॉज इन डिप्रेशन इन द बिगिनिंग। जो पोएट हैं वह डिप्रेशन में होते हैं शुरुआत में, बट व्हेन क्रू शुक डाउन ऑन द डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन जब एक क्रो, एक कौवा उनके ऊपर गिरा देता है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल या बर्फ का पाउडर, ऑन हिम, उन पर, ही बिकेम हैप्पी, वह खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम के राइम स्कीम क्या है। फ्रेंड्स, राइम स्कीम होती है, जैसे कि आप देखिए जो लास्ट के वर्ड होते हैं वह आपस में मिलते हुए दिखते हैं, मीन्स टू से, यानी कि उनके जो लास्ट की जो वॉइस होगी वह उसमें काफी ज्यादा मिलती हुई होगी, जैसे कि हर्ट एंड पार्ट, मूड एंड रूड। फ्रेंड, हर्ट एंड पार्ट जो लिया गया है वह ए एंड क्योंकि पहला आ रहा तो हम इसको ए कर देंगे, एंड चेंज ऑफ द मूड तो बी आ गया क्योंकि बी का ऐसे कोई कोरिलेशन नहीं है, यहाँ पर हर्ट है और यहाँ पर मूड है। तीसरा देखते हैं पार्ट, यानी कि हर्ट एंड पार्ट। फ्रेंड, ए और ए तो ये हो जाएगा हमारा, एंड मूड एंड रूड, तो मूड रूड दोनों की वही सेम आ रही है, इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा बी बी हो जाएगा। तो इसका राइम स्कीम होगी ए बी ए बी। यहाँ फ्रेंड्स कुछ मतलब दिया गया है, जैसे कि हेमलॉक ट्री किसे कहते हैं। तो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर, जिस पर छोटे छोटे सफेद रंग के फूल उगते हैं। और रूट का मतलब दिया गया है, जो कि यहाँ पर आया था कि रूट का मतलब क्या होता है, तो रिपेंटेड होता है, पछताना होता है। आइए अब करते हैं कुछ की पॉइंट्स वगैरह। द पोएम डिस्क्राइब अ वेरी सिंपल हैप्पीनेस इन अ वेरी सिंपल वे। जो पोएम है कि वह डिस्क्राइब करती है, बताती है बहुत ही सिंपल हैप्पीनेस और बहुत ही सिंपल तरीके से वर्ड्स के अंदर। इट टेल अस दैट समटाइम इवन अ स्मॉल इंसिडेंट में प्रूव टू बी ए लार्ज सिग्निफिकेंस। ये पोएम बताती है कि कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं भी प्रूव करती हैं लार्ज सिग्निफिकेंस, एक काफी बड़ा महत्व। द पोएट इज अपसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। जो पोएट है वह शुरुआत में अपसेट होते हैं जब पोएम की शुरुआत होती है, बट स्मॉल इंसिडेंट, लेकिन एक छोटी सी घटना, ऑफ फॉलिंग ऑफ द स्नो, बर्फ का गिरना, चेंज हिज मूड, उनके मूड को पूरी तरीके से चेंज कर देता है टोटली। इन द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के लास्ट में, द पोएट फील्स रिलैक्स एंड थैंकफुल टू द नेचर। पोएट जो है वो बहुत ही
अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स करते हैं और वे थैंक्स करते हैं नेचर का फॉर सेविंग हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, कि उनका वह दिन बच गया जिसको वह वेस्टेड कर रहे थे, यानी कि रूट में थे, वह पछतावे में वह उसको बिता रहे थे। सो आइए अब करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो द आंसर इज हियर, लाइफ प्रेजेंट्स बिफोर अस बोथ सोरो एंड द हैप्पीनेस। यानी पोइट जो थे स्टार्टिंग में डिप्रेशन की हालत में थे, लेकिन एक छोटा सा बदलाव होने के ऊपर, शेकिंग डाउन ऑन द स्नो बाय अ क्रो, एक कोवे के द्वारा उन पर जो स्नो की धूल गिरती है, वह दैट सेव्स द रेस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड होप फॉर द बेटरमेंट, वह उनके जो दिन का वह पार्ट था बचा हुआ उसको पूरी तरीके से बचा लेती है, एंड होप फॉर द बेटरमेंट, और एक आशा करती हैं भलाई के लिए। मीन्स टू से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी परेशानियों में अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहिए। स्वाइप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व द नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। किस प्रकार जो पोएट है वह ऑब्जर्व कराते हैं, दिखाते हैं नेचर इन द पोएट डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो की पोएम में नेचर को दिखाते हैं। सो द आंसर इज हियर, द होल पोएम इज सेट इन द नेचुरल लैंडस्केप। जो पूरी की पूरी कहानी है, पूरी पोएम है, वह सेट है नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर, प्राकृतिक नजारों के ऊपर, कुदरती नजारों के ऊपर। अ क्रो शेकन डाउन द डस्ट ऑफ द स्नो ऑन हिम, एक कौवा उनके ऊपर गिरा देता है बर्फ का पाउडर ऑन हिम, उनके ऊपर, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री। हेंस एक क्रो, इस तरह एक क्रो, एक कौवा, द हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री है, एंड स्नो आर द रिप्रेजेंट ऑफ द नेचर। ये तीनों चीजें जो हैं प्राकृतिक को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रकृति को बताती हैं हमें। सो हम कह सकते हैं कि इस पोएम के अंदर पोएट ने नेचुरल को काफी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया है। सो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, When the dust of the snow was shaken down on him, जब बर्फ की धूल या फिर बर्फ का पाउडर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरता है, हाउ डज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या फील करते हैं। सो द आंसर इज हियर, अ क्रो शेकन डाउन द डस्ट ऑफ द स्नो ऑन हिम, जब एक कौवा उनके ऊपर गिरा देता है बर्फ का पाउडर ऑन हिम, उन पर, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री बोथ आर द कंसिडर्ड एज ए ओमिनियस। सो जो कोवा होता है और हेमलॉक ट्री होता है, उन दोनों को समझा जाता है ओमनियस। ओमनियस का मतलब होता है फ्रेंड्स अपशगुन इन द नेचर। सो द पोएट बिकेम हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और इस प्रकार जो पोएट का जो दिन है वह बच जाता है और वह काफी खुश हो जाता है। सो फ्रेंड्स कभी कभी जिन चीजों को हम ऐसा समझते हैं कि अपशगुन होती हैं, वो भी काफी अच्छे तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर काफी अच्छे चेंज लेकर आ सकती हैं। सो यहाँ पर इस पोएम का एंड होता है। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।